नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन सबकी कक्षा में स्वागत है। साथियों, इंडियन नेवी कमीशन करने जा रही है एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट, जिनको कि हम लोग आईएनएस एड्रोथ के नाम से जानेंगे। ये आईएनएस एड्रोथ सबमरीन किलर हैं। इनको हम लोग साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं या सबमरीन किलर के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए इस तरह से हम लोग यहाँ न्यूज़ देख पा रहे हैं कि इंडियन नेवी टू कमीशन ASW शैलो वाटर क्राफ्ट एड्रोथ एट विशाखापट्टनम ऑन मंडे। मंडे यानी कि आज 6 अक्टूबर है। 6 अक्टूबर को इनकी कमीशनिंग की जा रही है। द कमीशनिंग ऑफ एड्रोथ मार्क्स येट अनदर माइलस्टोन इन द इंडियन नेवीज स्टडी स्ट्राइड टुवर्ड्स कैपेबिलिटी एनहांसमेंट एंड इंडिजिनाइजेशन। तो इस खबर के ऊपर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और हम लोग समझेंगे कि ये आईएनएस एड्रोथ की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। ये हमारा सेकेंड एंटी सबमरीन वेसल्स हैं आईएनएस एड्रोथ, जिनको कि कमीशन किया जा रहा है। तो भारतीय नौसेना में आज यानी कि 6 अक्टूबर को आईएनएस अंद्रोथ की कमीशनिंग की जा रही है। इसमें रॉकेट लॉन्चर, नेवल सरफेस गन और इसके निर्माण में 80% सामान जो है वो लगभग भारतीय सामान यूज हुए हैं। तो भारतीय नौसेना अपनी दूसरी पनडुब्बी विरोधी शैली वाटरक्राफ्ट अद्रोथ को अपनी फ्लीट में शामिल करेगी। यह समारोह विशाखापट्टनम नौसैनिक डॉकयार्ड में हो रहा है और इसकी अध्यक्षता वाइस एडमिरल राजेश पेंडरकर ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ करेंगे। अंद्रोथ का निर्माण भारतीय शिपयार्ड कंपनी कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इसके निर्माण में 80% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस जहाज से नौसेना की पनडुब्बी हमला रोकने की क्षमता मजबूत होगी। सबसे ज़्यादा फायदा तटीय इलाकों में होगा। हाल ही में नौसेना ने कई एडवांस जहाज शामिल किए हैं। इसमें अरनाला, निस्तार, उदयगिरी, नीलगिरी शामिल हैं। ये सभी जहाज देश की आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शाते हैं, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें डिज़ाइन और तकनीक भारत में ही बनाई गई हैं। तो एक तरह से हम लोग ये कहेंगे कि ये जो स्वदेशी अपनाओ वाला अभियान चला हुआ था, तो उनको हम लोग अपनाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत हम लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग भारत में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये आईएनएस अद्रोथ जो है, ये भी भारत में ही बनाया गया है और इसमें जो सामान लगे हुए हैं वो 80% सामान स्वदेशी सामान है। अंद्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो ये दरअसल लक्षद्वीप के एक प्रसिद्ध द्वीप का नाम है। ये द्वीप न सिर्फ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, बल्कि अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। यहाँ घने नारियल के पेड़, शांत वातावरण और साफ समुद्री तट मौजूद हैं। तो लक्षद्वीप के इसी प्रसिद्ध द्वीप के नाम पर इस पोत का नाम आईएनएस अंद्रोथ रखा गया है। आईएनएस अंद्रोथ की खासियत की बात करें तो इनकी लंबाई 77.6 मीटर है और 2 टॉर्बिडो ट्वीब लॉन्चर्स इसमें लगे हुए हैं, 2 मरीज ATDS लगे हुए हैं और 4 माइन रेलस लगे हुए हैं इसमें। मॉडर्न सेंसर से ये लैस हैं और रॉकेट लॉन्चर्स भी इसमें लगे हैं और नवल सरफेस गन भी इसमें लगाया गया है। तो इस तरह से ये काफ़ी आधुनिक तरीके से इनको तैयार किया गया है। इससे पहले भी 26 अगस्त को इंडियन नेवी को 2 नए युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी मिले थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमीशनिंग सेरेमनी में कहा था कि नौसेना ने स्वदेशी F-35 युद्धपोत कमीशन किया है। उन्होंने ये कहा था कि एक देश के पास उड़ने वाला F-35 है और हमारे पास तैरने वाला F-35 है। तो यानी कि ये इस बात को दिखा रहा है कि कितना खतरनाक ये युद्धपोत हैं हमारे पास। दोनों युद्धपोत इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि ये दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और वॉइस सेंसर से बचे रहेंगे। इनकी तैनाती इंडो पैसिफिक रीजन में किया जाएगा, मतलब वहाँ पर हो चुकी हैं। और दोनों युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइल से लैस हैं। इसमें 76 mm नौसैनिक बंदूकें और पानी के अंदर चलने वाला टॉर्बिडो विस्फोटक हथियार भी लगे हुए हैं। आईएनएस हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है और इसका नाम पुराने आईएनएस हिमगिरी से लिया गया था। आईएनएस उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाया गया है। इसका नाम आंध्र प्रदेश की उदयगिरी पर्वत सीरीज के नाम पर रखा गया है, जो सिर्फ 37 महीने में बनकर तैयार हुआ है। तो ये भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाता है, किस तरह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग इनकी की जा रही है और बहुत ही कम समय में इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई। मात्र 37 महीनों में, यानी कि 3 साल के वक्त में जो है इनको बना करके तैयार कर लिया गया और इसकी कमीशनिंग भी हो गई थी 26 अगस्त को।
ये आईएनएस उदयगिरी हैं। इसमें एडवांस स्टेल्थ फीचर्स हैं जो इसे दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और ध्वनि सेंसर से बचाने में इसे मदद करती हैं। दोनों युद्धपोत परियोजना परियोजना यानी कि P-17A यानी कि P-17 अल्फा का हिस्सा है और इनके आने से भारत की समुद्री रक्षा को बड़ी मजबूती मिली है। आईएनएस हिमगिरी की अगर बात करें तो इसमें हथियार के मामले में ब्रह्मोस मिसाइल, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, बराक 8 मिसाइल, लाइट वेट टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर, 127 mm की मेन गन, AK-630 रैपिड फायर गन और एंटी सबमरीन मिसाइल इसमें लगी हुई हैं। ये डीजल इंजन और गैस दोनों से कंबाइंड रूप से ये चलता है, यानी कि डीजल और गैस का कंबाइंड इंडियन COD OG यानी कि फुल फ्यूल में 10,000 किलोमीटर रेंज तक ये चल सकती हैं। इसमें इंटीग्रेटेड स्टील्थ डिज़ाइन जो रडार पर कम दिखाई देता है, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी से ये लैस है। इनका वजन 6,670 टन वजन है। इनकी स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटा है और 149 मीटर लंबा ये INS हिमगिरी है। मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में इनको बना करके तैयार किया गया है। डिज़ाइन नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने तैयार किया था और ये ईस्टर्न नेवल कमांड सनराइज फ्लीट का हिस्सा बन चुका है। तो INS हिमगिरी की हम लोग ये बात कर रहे हैं। दैनिक भास्कर से ये ग्राफिक्स को लिया गया है। इससे पहले भी यानी कि 26 अगस्त से पहले भी 18 जून को देश को पहला शैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला भी मिला था। INS अर्नाला की अगर हम लोग बात करें तो ये देश के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला का कमीशन 18 जून को किया गया था, जो कि विशाखापट्टनम के नेवी डॉकयार्ड्स में कमीशन किया गया था और कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर CDS जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के वसई के ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर इसका नाम रखा गया है और यह जहाज हिंद महासागर में नौसेना की दमदार मौजूदगी के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उथले पानी में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने, ट्रैक करने और डीएक्टिवेट करने में सक्षम है। INS अर्नाला को 8 मई को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था और 18 जून को औपचारिक रूप से इन्हें नौसेना में शामिल कर लिया गया था। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता और मेसर्स L&T शिप बिल्डर्स के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इनको डिज़ाइन किया गया था और बनाया गया था। 15 जनवरी 2025 को 3 वारशिप INS सूरत जो कि डिस्ट्रॉयर है, INS नीलगिरी जो कि स्टेल्थ फ्रिगेड है और INS वागशीर जो कि सबमरीन है, इनको कमीशन किया गया था। और इन तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरफेयर से नेवी की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भारतीय नौसेना की अगर मजबूती की बात करें तो भारतीय नौसेना के पास कुल 20 पनडुब्बियां अभी हैं। इनमें 2 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, 1 परमाणु संचालित अटैकर पनडुब्बियां हैं और 17 ट्रेडिशनल डीजल इलेक्ट्रिक अटैकर पनडुब्बियां हैं। और इसमें से 13 विध्वंसक यानी कि डिस्ट्रॉयर जहाज भी हमारे पास हैं। इसके अलावा 15 फ्रीगेट्स, 18 कॉर्वेट्स, एक उभयचर परिवहन डॉक यानी जिसमें से INS जलाशव हुआ, 4 टैंक लैंडिंग जहाज, 8 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, एक माइन काउंटर मेजर जहाज और 30 गश्ती जहाज हैं। भारतीय नौसेना का लक्ष्य 2035 तक 175 जहाज़ों की नौसेना बनाना है, जिसमें से 50 जहाज वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। इनका निर्माण अभी चल रहा है। 2025 तक यानी कि अभी तक हम लोग बात करें तो भारतीय नौसेना के पास लगभग 135 से अधिक युद्धपोत सक्रिय सेवा में हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के जहाज भी शामिल हैं। वहीं INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत समेत 2 मॉडर्न विमानवाहक पोत भी हमारे पास मौजूद हैं। 21वीं सदी में 7 तरह के एडवांस वारशिप हैं, जिसमें से एयरक्राफ्ट कैरियर वो पहले स्थान पर, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसा वारशिप होता है जो समुद्री हवाई अड्डे के तौर पर काम करते हैं और इस पर फुल लेंथ फ्लाइंग डेक और विमानों को ले जाने, हथियारबंद करने, तैनात करने और रिकवर करने की सुविधा होती है। आमतौर पर यह एक बेड़े का मुख्य जहाज होता है क्योंकि यह नेवी को एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए लोकल बेस पर डिफेंड किए बिना दुनिया भर में एयर पावर का यूज करने की परमिशन देता है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर का ये काम हो गया। दूसरा अगर हम लोग देखें तो क्रूज़र होता है। तो क्रूज़र एक प्रकार का वारशिप होता है और एडवांस क्रूज़र आमतौर पर विमान वाहक और एम्फीबियंस असॉल्ट जहाज़ों के बेड़े में शामिल सबसे बड़े जहाज़ होते हैं। ये मल्टीटास्किंग होते हैं। और उसके बाद ये एक डिस्ट्रॉयर होता है। डिस्ट्रॉयर
तेज युद्धाभ्यास करने के लिए योग्य और लंबे समय तक चलने वाला वॉरशिप होता है। इसका काम युद्ध के दौरान फ्लीट में शामिल दूसरे जहाज़ों को बचाना होता है। अधिकतर डिस्ट्रॉयर वॉरशिप मिसाइल सिस्टम से लैस होते हैं। और इसके बाद फ्रीगेट होता है। तो फ्रीगेट एक प्रकार का वॉरशिप होता है। इसका यूज ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके से किया जाता है। एडवांस नेवी में फ्रीगेट का यूज दूसरे वॉरशिप और मर्चेंट जहाज़ों के रक्षा के लिए किया जाता है। और उसके बाद ये कॉर्वेट है। तो कॉर्वेट की अगर बात करें तो ये एक छोटा वॉरशिप होता है। यह पारंपरिक रूप से उचित युद्धपोत माना जाने वाला सबसे छोटे वर्ग का ये वॉरशिप होता है। एक कॉर्वेट आमतौर पर 500 टन से लेकर के 2000 टन के बीच होता है। हाल के डिज़ाइन जो है 3000 टन तक पहुंच सकता है। यानी कि फिलहाल जो हाल के दिनों में जो डिज़ाइन किया जा रहा है वो 3000 टन तक के वॉरशिप को तैयार किया जा रहा है, जिनको कि हम लोग कॉर्वेट कहते हैं। सबमरीन की अगर हम लोग बात करें तो सबमरीन यानी कि पनडुब्बी पानी के अंदर चलती हैं। पनडुब्बियों को उनके आकार के बावजूद जहाज़ों के बजाय नावों के तौर पर देखा जाता है। इसमें फाइबर ऑप्टिक्स, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्टिकल एड या ड्रॉप मल्टीप्लेक्सिंग, हाइड्रो एकॉस्टिक्स मॉनिटरिंग जैसे कई सारी टेक्नोलॉजी इसमें लगी हुई होती हैं। और इसके बाद आता है एम्फीबियंस असॉल्ट जहाज। एम्फीबियंस असॉल्ट जहाज का यूज दुश्मन के इलाके में जमीनी सेना को उतारने के लिए किया जाता है। मॉडर्न शिप एम्फीबियंस लैंडिंग क्राफ्ट को सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर डिज़ाइन में एक वेल डेक शामिल होता है। कुछ एम्फीबियंस असॉल्ट जहाज फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये एम्फीबियंस असॉल्ट जहाज होते हैं। तो इस प्रकार से ये मॉडर्न टाइम्स में ये जो 21वीं सदी में 7 तरह के एडवांस वॉरशिप को बनाया जा रहा है और नेवीज़ के द्वारा इनको यूज किया जा रहा है। तो दुनिया भर के जितने भी देश हैं उन नेवी के द्वारा लगभग ये सारी चीज़ें वो अपने नौसेना के बेड़े में ये शामिल करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका की बात करें तो उनके पास लगभग ये सारी चीज़ें हैं। चाइना के पास सारी चीज़ें हैं। इंडिया अभी डेवलप कर रहा है। तो इंडिया में भी कोशिश की जा रही है कि इस तरह के वॉरशिप को शामिल किया जाए। ये सातों तरह के वॉरशिप को भारतीय नौसेना में भी शामिल करने की कवायद चल रही है। रूस के पास भी इस तरह के जो सातों तरह के एडवांस वॉरशिप हैं वो उनके पास भी मौजूद हैं। तो इस तरह से दुनिया भर के नेवी की अगर बात करें तो उनमें से चाइना की नेवी, यूएस की नेवी और रशिया की नेवी, इनको बहुत ज़्यादा पावरफुल नेवी माना जाता है। और बाकी फिर दूसरे भी कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके पास भी नेवी है। तो इंडियन नेवी भी जो है वो बहुत पावरफुल है। हालांकि भारत को अभी बहुत सारे नेवल शिप जो हैं, वॉरशिप और सबमरीन्स की ज़रूरत है ताकि इंडियन ओशियन में इनका ठीक ठाक प्रेजेंस हो सके। चूँकि हम लोग जानते हैं कि भारत की जो तटीय सीमा है वो लगभग 7,000 किलोमीटर से भी अधिक है। और हमारा एक्सेस इंडियन ओशियन में इजी एक्सेस है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा वाटर रीजन है। तो उसमें नेवी का प्रेजेंस बहुत अहम है। तो इसलिए इंडियन नेवी को और ज़्यादा से ज़्यादा वॉरशिप को डेवलप करने चाहिए, सबमरीन्स को डेवलप करने चाहिए ताकि भारत की सुरक्षा अच्छे तरीके से की जा सके। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो कि क्लास अगेन नाम से ही है। क्लास अगेन लिखने से जो है वो टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वैसे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम चैनल के लिंक भी दिए हुए हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।